अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के जो टॉपिक्स थे वो कभी वेरिएबल में थे तो कभी डिफरेंट तरीके से थे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कुछ इस तरह से, जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर पावर के ऊपर एक और पावर होता है। जिस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में रूल था कि पावर के ऊपर पावर होता है, लेकिन यहाँ पे पावर के ऊपर पावर तो है लेकिन वो हिडन है, एक्स की फॉर्म में है और पता नहीं कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। और ये जो बराबर है ये हमारे पास है 7 पावर 8 के। तो एक्स के ऊपर क्या रहा होगा कि वो 8 के बराबर हो गया होगा। ये है इस तरह से 7 पावर 2 इज इक्वल, फिर इसके ऊपर जो है ये एक्स है और देन हमारे पास है 7 और ये 8 हो गया। अब देखें कि अब तक जो है सीखने के बाद आप अंदाजा लगा लेंगे कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, कि हमारे पास 8 आएगा तो 4 होगा, तो आप बता देंगे कि x की वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन इस तरह से ये जो है कंप्लीट इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका कंप्लीट सोल्यूशन ये है कि पहले आप इसको इस तरह से करके लिखें कि ये इसके ऊपर ये पावर बराबर है ये 7 और देन हमारे पास है ये 2, मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 को तो बनेगा हमारे पास 8। लेकिन हम यूज करेंगे इसके ऊपर यूज द एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, वो ये होता है कि ये हो गया बेस, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक पावर है और देन ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगी, अगेन पावर के ऊपर एक और पावर है। जब दोनों पावर्स हो इस तरह से तो हम उसको किस तरह से करते हैं कि ये बेस है हमारे पास, अब दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन शो नहीं की, दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई सिंबल ना हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। अब इनको हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि ये जो x था ये 4 के ही बराबर था, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली 8 लिख दिया। अब मैं आपको बता दूं इस तरह से आपने प्रूव करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूज द एक्सपोनेंट रूल, ये हो गया आपके पास पोजिशनल। उसके बाद आपने करना है इन दोनों को इस तरह से करके रखना है मल्टीप्लाई, जिस तरह से ये रखा हुआ है इस वाले को ये वाला फॉर्म देंगे, बेस सेम है 2x को कर देंगे साथ में इस तरह से लिख देंगे। अब हमने क्या सोचा था कि ये क्या होगा, x हमारा ठीक 2x लिख दिया, 7 के ऊपर क्या पावर आएगा 4 है, यहाँ पे 4 2 क्या होता है 8, ये इस तरह से हो गया अब तक, ठीक है। अब ये प्रूव करेंगे कि वाकई में ही 4 है तभी 8 आया है। अब देखें हम ये हमने रूल अपनाया है ये वाला कि बेस सेम हो, दोनों पावर मल्टीप्लाई में करके रखे, हमने रख दिए। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मिला हुआ है इज इक्वल टू 7 पावर 8 के, तो हम वैसा ही लिखते आ रहे हैं। अब देखिए बेस सेम हो गए, दोनों बेस को आप कर दें कैंसिल, तो फिर आपके पास क्या बचता है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 8। तो इनको अलग करना बहुत आसान है। वैल्यू जो है वो x की फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू कर देंगे 8 अपनी जगह पे रहेगा, 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड में। अब इनको सॉल्व करें, 2 1 2, 2 4 8, x इज इक्वल टू 4। ये देखें x जो है हमारा 4 के बराबर है, तभी हमारे पास जो आंसर है वो 8 है। अब इसको आप रख के देखें, 7 के ऊपर एक पावर है 2, उसके बाद 7 के ऊपर एक और पावर है जो वैल्यू आई है 4 की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 के ऊपर पावर क्या आएगा 8 आएगा। तो ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एक डिफरेंट तरीके से।